हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है, एक सामान्य पत्ती के विविध भागों का सचित्र वर्णन कीजिए। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है अवधारणा पादपों में आकार की पादपों में आकार की इसके अंतर्गत क्या करते हैं, पादप के विभिन्न भागों का अध्ययन किया जाता है। अब हमारे प्रश्न में पत्ती के बारे में पूछा है। तो पत्ती क्या है, ये प्राय क्या होती है, पतली चपटी वह हरे रंग की होती है। हरे रंग की होती है। जो तने की पर्व या जो पार्श्व उपांग होते हैं उनसे विकसित होती है। और इसमें हरा रंग किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण हरा रंग आता है, जो क्या करने में सहायक होता है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक। प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। में सहायक। अब हम एक पत्ती की संरचना बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये एक तना है, ये है मध्य शिरा, और उससे इस प्रकार से पत्ती निकली रहती है। ये है इसकी शिराएं, और ये है तना। अब इसका नामकरण करते हैं। तो ये क्या है, ये है तना। तना तने के बाद ये है पर्णाधार, जहां से ये तने से लगी रहती है उसको बोलते हैं पर्णाधार। फिर है, ये है इसका पर्णवृंत। पर्णवृंत। तो 1 2, ये तीसरा नामकरण हो गया, ये है मध्य शिरा। मध्य शिरा। इसके बाद ये है, मध्य शिरा के बाद ये है शिरीकाय, जो कि मध्य शिरा से आगे और निकलती है। और ये पूरा जो है, ये पूरा ये बन जाएगा पर्णफलक। अब इसके बारे में लिखना है, पत्ती का क्या कार्य होता है, ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। वह CO2 को अंदर लेती है और हमारे लिए ऑक्सीजन का निर्माण करती है। तो अब इसके जो विभिन्न भाग है उनका वर्णन। पत्ती के जो मेन भाग होते हैं वो 3 होते हैं। उसमें पहला है पर्णाधार। पर्णाधार क्या है, पत्ती का निचला भाग। पत्ती का निचला भाग होता है, और ये पत्तियां तने से जुड़ी होती हैं। तने से जुड़ी, जिसको पर्णाधार बोलते हैं। और फिर इसके आगे की ओर जो पत्तियां आगे की ओर बनती है। और दूसरा भाग है इसमें
पर्णवृंत। पर्णवृंत ही क्या है? पत्ती का डंठल नुमा भाग होता है जो पर्णफलक को क्या करता है? तने से जोड़ता है। पर्णफलक को तने से जोड़ता है। और जिसमें क्या होती है, जिन पत्तियों में ये उपस्थित होता है उन्हें व्रंत सहव्रंत कहते हैं, और जिनमें व्रंत उपस्थित नहीं होता उनको अव्रंत कहते हैं। तीसरा भाग है पर्णफलक। ये पत्ती का मुख्य भाग है। पत्ती का मुख्य भाग, इसे ब्लेड भी कहते हैं। ये हरा, चपटा व विस्तृत भाग है। इसको ब्लेड किस लिए कहते हैं? कुछ कुछ की जो पत्तियां होती है उसके पर्णफलक जो होता है इस तरह ब्लेड के समान दिखते हैं, इस प्रकार से। इस वजह से इसको ब्लेड भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमारे पत्ती के विभिन्न भागों की संरचना बना दी और उनके बारे में बता दिया है। आशा करती हूँ आपको इस क्वेश्चन का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।